हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड एक और वीडियो में स्वागत है। 10 दिन हो चुके हैं लास्ट वीडियो डाले हुए। वाज अ बिट बिजी बट नाउ गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक और फटाफट से हम बात करने वाले हैं आज की डेट में अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। और काफी लोगों ने मुझे टैग करके डीएम करके बोला कि भैया देखो, ये डूम्सडे का टीजर आया है शंघाई की एक जगह पर, मतलब चाइना में माहौल वाले ने कुछ किया था। इसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इसमें एक दो चीजें हैं जो बताने की जरूरत है। पूरा वीडियो जो है इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं है, एक दो पॉइंट है जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। और जितने भी लीक्स और रूमर्स है ना आज के डेट में चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो है हमें एक लीक पता चला है, वो ये है कि टोबी मैगवायर भाई साहब, जी हाँ, टोबी मैगवायर जो है वो इस वक्त लंदन में है। और लंदन में क्या चल रहा है? लंदन में चल रही है अवेंजर्स डूम्सडे और साथ साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग। तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं कि टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो कौन सी मूवी में होने वाला है। तो भाई याद होगा 2019 के आसपास मैंने तो बताया था कि नो वे होम जो आने वाली है उसके अंदर दोनों स्पाइडरमैन होने वाले हैं, मतलब तीनों का ट्रायो बनेगा, टोबी, टॉम एंड एंड्रू। तो काफी नेचुरल है ये चीज कि काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि टॉम हॉलैंड के साथ अब क्या वापस से टोबी मैगवायर देखने को मिलेंगे या फिर जो अवेंजर्स डूम्सडे है उसमें देखने को मिलेंगे। अगर देखो, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट जहां तक मैं समझता हूँ मार्वल को, जहां तक मैं समझता हूँ उनकी मार्केटिंग को, मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि चाहे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात कर लो, चाहे अवेंजर्स डूम्सडे की बात कर लो, इन दोनों मूवी में से एक मूवी के अंदर तो टोबी मैगवायर 100% होंगे ही होंगे। एंड इफ आई हैव टू पुट माई मनी ऑन इट, मैं ये कहूंगा कि वो होने वाले हैं डूम्सडे के अंदर, ना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर। अब ऑब्वियसली ये बात जो है काफी लोगों को अच्छी ना लगे, हो सकता है, लेकिन ब्रांड न्यू डे ना जो कहानी है वो आप ये समझ के चलो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एक रीबूट है। और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जब रीबूट हो रहा है माउस मैजिक यूनिवर्स में, तब आप ये समझो कि उसको कोई भी मेंटोर नहीं मिलना चाहिए और एटलीस्ट 1 से 2 मूवी तक उसको फुल सफर करना चाहिए अकेले। ये है बढ़िया स्टोरी टेलिंग अकॉर्डिंग टू स्पाइडरमैन कैरेक्टर। तो मुझे लगता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा जो कि पीटर का सपोर्ट करेगा। एटलीस्ट कोई पुराना एक्टर या फिर कोई पुराना कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। नया कैरेक्टर हो सकता है भाई, हो सकता है ब्लैक कैट आ जाए, हो सकता है कोई और आ जाए, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट एटलीस्ट टोबी मैगवायर को जो स्पाइडरमैन है, आई डोंट थिंक कि वो इस मूवी में है। अब क्या मैं रॉन्ग हो सकता हूँ? डू आई रियली थिंक आई एम रॉन्ग? मे बी हो सकता है भाई, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, भगवान तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी किसी को नहीं पता है कि वो कौन सी मूवी में है। लेकिन अगर बात करें डूम्सडे की, तो डूम्सडे का जो सिनारियो है वो सिनारियो है मल्टीवर्स का। और हम ये बात जानते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्सेस के अंदर जो है वो इंकर्जन्स जो है वो हमें डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इट इज पॉसिबल कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में भी हमें एक इंकर्जन देखने को मिले और उस सीन में हमें टोबी मैगवायर का कैमियो देखने को मिले एज ए स्पाइडरमैन। इसलिए मैंने कहा कि शायद ब्रांड न्यू डे में तो नहीं, लेकिन हाँ, डूम्सडे में तुम्हें टोबी मैगवायर का कैमियो देखने को मिल सकता है। अब आई मे बी रॉन्ग, ऑब्वियसली अगेन हो सकता है वो सिर्फ घूम ही रहे हो कि भाई एक इंसान किसी जगह पे घूम ही नहीं सकता, हो सकता है घूम ही रहा वो आदमी वो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि हाँ, इन दोनों में से एक मूवी, और वो भी अवेंजर्स डूम्सडे, जहां पर तुम्हें टोबी मैगवायर देखने को मिलेगा। तो हाँ, अब मत पूछना मेरे से कि भैया क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बता दूंगा मैं। जब भी कोई नई अपडेट आएगी ना, मैं खुद ही बता दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। मार्वल स्टूडियोज ने चाइना के शंघाई के अंदर एक समिट था, उसके अंदर वहां पे जाके उन्होंने कुछ टीज किया। और बेसिकली उन्होंने डॉक्टर डूम की जो एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली फॉर्म है, बढ़िया सा टीजर निकाल के दिया है मैं डूम्सडे का। और इस टीजर के अंदर ना इतने सारे पॉइंट्स हैं जहां पर हमें लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो फटाफट से इसके बारे में तो मैं बताता हूँ, और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ फोटो लेके मैं बताऊंगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहला जो शॉट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पर डॉक्टर डूम का जो हाथ है, जो गॉन्टलेट है, वो रियलिटी में एक स्लिट है, उसमें से बाहर आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये सिग्निफाई करता है कि डॉक्टर डूम जो है वो अब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा रहा है। और सेम तरह की जो इमेजरी है ना, वो हमने लोकी के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखी थी, जहां पर जो लोकी है वो टाइम पे थ्रोन पे बैठता है, वहां पर भी हमें ये स्लिट देखने को मिले थे। तो ये रियलिटी में स्लिट है और कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचना इसके बारे में। ठीक है, अगला जो फ्रेम है बताता हूँ। ठीक है, अगला जो फ्रेम है जहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है वो ये है कि डॉक्टर डू अपने थ्रोन पर बैठा है, बढ़िया सा इसका काउल है, बढ़िया सा केप है, और उसका हमें सूट जो है वो देखने को मिलता है मेटालिक वाला। अब गौर से तुम्हें देखना है यहाँ पे कि जब वो बैठा हुआ है, उसके चेस्ट पर जो केप है जो लटकता है, उसको होल्ड करने के लिए एम्बलम लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो 2 एम्बलम लगे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। तो ये एक डिटेल वाली बात है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब जो अवेंजर सीक्रेट वॉर की फोटो हमारे सामने लीक हुई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर डूम का डिजाइन जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस मूवी के अंदर डॉक्टर डूम के मल्टीपल सूट देखने को मिले?
ऑब्वियसली अगर उनको जो टॉयज हैं वो सेल करने हैं तो मल्टीपल सूट देखने को मिलेंगे। लेकिन इस शॉट के अंदर ना मैं एक चीज कंफर्म करके तुम्हें बता सकता हूँ कि ये शॉट ना एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी के अंदर, क्योंकि तुम गौर से देखो, यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो डॉक्टर डूम की साइड से राइट साइड में यहाँ पर एक हैमर का लोगो है, और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक स्टार का लोगो देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली हैमर को तुम जो है वो थॉर से कनेक्ट कर सकते हो, और स्टार का जो लोगो है उसको तुम कैप्टन मार्वल से कनेक्ट कर सकते हो, और ये बोल सकते हो कि बेसिकली शायद ये ट्रॉफीज हो सकती हैं, यानी किसी और यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम ने जो हमारा थॉर है उसको मार दिया और उसका एक एम्बलम अपने यहाँ रख लिया, और कैप्टन मार्वल को मार दिया, उसका एम्बलम यहाँ पर रख लिया। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं जो डॉक्टर डूम का लीक हुआ है ऑफिशियल लुक वो भी तुम्हें दिखाता हूँ, और इस फोटो के अंदर भी तुम देख सकते हो कि किस तरह से डॉक्टर डूम ने लेफ्ट और राइट जो है वो डेफिनेटली एम्बलम है, और ये एम्बलम सेम है जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाले शो में देखने को मिले हैं। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात तो यहाँ पे है। साथ साथ हम ऑफिशियल लुक की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम ने यहाँ पे पहन रखी है 10 रिंग्स। जी हाँ, शेंग-ची की रिंग्स जो हैं वो उसने पहन रखी हैं, और उसकी जो बाजू है उस पर आप देख सकते हैं कि उसने 10 रिंग्स पहन रखी हैं, विच आई बिलीव कि हो सकता है, क्योंकि भाई लास्ट मूवी जब शेंग-ची हमें देखने को मिली थी उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया था कि कोई बीकन है जो कि ऊपर से आ रहा है, और ऑब्वियसली उसके रिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। और ऑनेस्टली बताऊं तो पहले तो हमें पता था कि ये कैंग टैक होने वाला है, लेकिन अब हमें पता है कि कैंग तो है नहीं, डॉक्टर डूम है। तो डॉक्टर डूम जो है वो शेंग-ची की रिंग ले सकता है और अपने आप को पावर कर सकता है। अब इस सारी चीज़ों को मिला दे तो ये हमें पता चलता है कि जो बड़े-बड़े अवेंजर्स हैं जिनके पास पावर्स है या फिर जिनके पास आर्टिफैक्ट है पावर वाले, डॉक्टर डूम जो है उनको छीनेगा। जैसे कैप्टन मार्वल की पावर छीन ली, ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल है, थॉर की पावर छीन ली और शेंग-ची की पावर छीन ली। इस तरह से वो अपने मैजिक को मल्टीप्लाई कर सकता है। जस्ट अ थ्योरी, बट लुक देख के तो मैं यही बोल सकता हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, अगला ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना कि डॉक्टर डूम जो है वो लेविटेट करता है, उसके बाद सब कुछ वो शैटर कर देता है, और उन शैटर्ड शार्ट्स को वो मुट्ठी में जमा करके एक चीज़ बनाता है। तो ये क्या है? ये है बेसिकली हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डॉक्टर डूम जो है वो पूरे मल्टीवर्स को तोड़कर एक नया यूनिवर्स बनाएगा जिसको वो कहेगा बैटल वर्ल्ड या फिर वॉइड। ऑब्वियसली कॉमिक्स वाली बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्निफाई किया गया है इस वीडियो के अंदर, ये यही है कि डॉक्टर डूम जो है वो सारे यूनिवर्स को तोड़कर एक नया यूनिवर्स बना रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। अच्छा, एक शॉट यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा जिसपे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम जो है वो किसी की स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब कुछ निकाल रहा है, स्कल वगैरह, और ये सीन स्ट्रेट कॉमिक्स में से लिया गया है। अब कॉमिक्स में होता क्या है, डॉक्टर डूम के सामने होता है थानोस, थानोस को वो पकड़ता है, उसके अंदर हाथ डालता है और उसके स्कल और स्पाइन को बाहर निकाल लेता है। तो अब ये सीन हमें इस प्रोजेक्शन शो में भी देखने को मिला है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले, क्या ये थानोस हो सकता है और क्या ये कोई और कैरेक्टर हो सकता है? सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ये 2 कैरेक्टर ही हो सकते हैं जिनके नाम मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये बात को मैं और प्रूव करना चाहता हूं कि ये कोई और कैरेक्टर नहीं है। अब देखो, कैरेक्टर तो कोई भी हो सकता है ये कोई और डॉक्टर डूम हो सकता है स्टीव रोजर को ये इस तरह से मारे, हो सकता है टोनी स्टार्क को ये इस तरह से मारे, हो सकता है प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, कितने सारे लोग हैं, किसी को भी डॉक्टर डूम चाहे तो आराम से मार सकता है। लेकिन 2 कैरेक्टर जिनका कनेक्शन इस मूवी के साथ और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ है, वो हैं 2 कैरेक्टर जिनका नाम है कैंग द कॉन्करर और थानोस। कॉमिक्स में ये चीज ऑलरेडी थानोस के साथ हो चुकी है जहां पर हमने ये पैनल देखा था। तो क्या मार्वल वाले इसको रिपीट कर सकते हैं? मे बी, क्योंकि जो हमारा डॉक्टर डूम है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर है, यानी आयरन मैन का कैरेक्टर है, और आयरन मैन को थानोस ने कुत्ते की तरह मारा था 2018 की इन्फिनिटी वॉर में। तो अब अगर लोगों को ये दिखाना है कि देखो भैया आयरन मैन कितना ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है, तो या एक पैरेलल मूवमेंट हो सकता है जहां पर थानोस तो टोनी स्टार्क को पीट रहा था, लेकिन डॉक्टर डूम के सामने जब थानोस आया तो थानोस ने हाथ देके उसका पूरा स्कल ही बाहर निकाल लिया। सोचो, इमेजिन करो लोगों को कितना ओपी लगने वाला है और कितना बढ़िया लगने वाला है ये चीज। तो ये तो है जो कि मुझे लगता है कि हाँ 80 to 90% पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कैंग की, तो रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि भैया इस मूवी के अंदर हमें जॉनथन मेजर्स का कैंग भी देखने को मिलेगा। तो आप इमेजिन करो कि अभी तक उन्होंने कैंग को दिखाया था कि कितना बड़ा विलन है, ऑब्वियसली वो मल्टीवर्सल विलन होने वाला था। तो इमेजिन करो कि कैंग जो है वो सब कुछ कर रहा है, मतलब अपनी तरीके से कर रहा है। डॉक्टर डूम वहाँ पे आता है, कैंग को पकड़ता है, उसकी गर्दन और उसकी स्पाइन निकाल देता है, और इससे ऑडियंस को ये बताया जाता है कि कैंग तो खतरनाक था, मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर डूम इससे भी खतरनाक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल कर आती है सीन को देखने के बाद में। और मुझे लगता है कि चाहे जो हमारा डूम्सडे है, चाहे जो हमारी सीक्रेट वॉर है, इन दोनों में से किसी एक मूवी के अंदर तो ये चीज होगी ही होगी। शायद डूम्सडे में हो भी रहा, सीक्रेट वॉर के अंदर हो, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ,
ये थानोस के साथ अगर ये करेंगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम डॉक्टर डूम तो किसी ने देखा ही नहीं है, ये ऑब्वियसली आयरन मैन देखा था थानोस से लड़ते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये मूवमेंट। और हाँ, कैंग के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो या यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, और ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर डूम जो है एक जगह पे कुछ डिवाइस जो है वो घुमा रहा है, एक टावर हमें देखने को मिलता है। ये एक वेग स्टोरी के माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके हम नहीं बता सकते कि ये क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली ओवर एनालाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है, खामा मैं कुछ बोल दूंगा वो निकले ना तो बेइज्जती हो जाती है अलग से, तो आई विल नॉट डू दैट। लेकिन ये जो मोमेंट्स थे इस टीजर के अंदर से, मैंने जो तुम्हें बताया, मुझे 100% श्योर है कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं डूम्सडे के अंदर और सीक्रेट वॉर के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। भाई सो मच एक्साइटेड आई एम, क्योंकि अब डूम्सडे की जो मार्केटिंग है वो शुरू होने वाली है। अगले साल दिसंबर में ये मूवी आएगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीने बचे हैं, और ये इमेजिन मत करना कि इस साल इसका टीजर ट्रेलर आएगा, कुछ भी आएगा भाई भूल जाओ, नहीं आने वाला। अगले साल के जून जुलाई तक मुश्किल ही है कि हमें टीजर देखने को मिले, क्योंकि ये मूवी जो है ना इसकी मार्केटिंग पे डिपेंड करेगा कि ये मूवी जो है वो कितना पैसा कमाएगी। और मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं हमारे जो एंथोनी रूसो, तो वो उनके हिसाब से अगर वो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो इस मूवी की मार्केटिंग है ना वो धीरे धीरे की जाएगी, जल्दी तुम्हें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। भाई आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कल ही आ जाए ट्रेलर, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। और ये हैं वो सारी की सारी चीजें जो कि अभी आई हैं अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड। और ऑब्वियसली मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन भाई एनालाइज करने में टाइम लगता है, और भी चीज़ें होती है उन पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड डे पे, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, बाय।